दोस्तों धरती पर तेज स्पीड से गाड़ियों को चलाने का मजा तो हम लेते रहते हैं फास्टेस्ट बाइक और हाई स्पीड कार्स के जरिए, लेकिन असली मजा तो आता है हवाओं में उड़ने का। अब इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास पर तो है नहीं, इसलिए इस सपने को एरोप्लेन के जरिए पूरा किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप सोचेंगे तो ये पाएंगे कि इंसानों ने बहुत सी सफलताएं हासिल की हैं, जिसमें से एक है एरोप्लेन। यहाँ हम किसी पुराने प्लेन को बनाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमने पिछली शताब्दी के भी सीमाओं को पार कर दिया है। कार्गो विमान से लेकर बॉम्बर विमानों से डबल डेकर प्लेन्स तक, अभी जिन एयरक्राफ्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि चीजें कितनी विशाल होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। नंबर 10, एयरबस A340-300। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है फ्रांस में बना एयरबस A340-300, जिसे 1993 में लॉन्च किया गया था। करीब 1,30,000 किलो वाले इस पैसेंजर प्लेन में 296 यात्री सफर कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमी क्लास में 267 पैसेंजर्स और फर्स्ट क्लास में 28 पैसेंजर के बैठने की सुविधा है। यूरोपियन एरोप्लेन्स कंपनी एयरबस का ये प्लेन एयरबस 4300 का स्मॉल वर्जन कहा जाता है। आपको बता दें कि ये एयरबस A340-300 की लंबाई करीब 209 फीट है, वहीं इसके विंग्स लगभग 198 फीट लंबे हैं और ये प्लेन 567 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। हाल ही में इस एयरबस का एक ड्रॉबैक भी है। दरअसल ये प्लेन अपनी टाइट सीटिंग अरेंजमेंट के लिए जाना जाता है, मगर फिर भी कस्टमर सर्विस के मामले में इस प्लेन को काफी अच्छा माना जाता है। नंबर 9, स्टार टू लॉन्च। ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। इसे स्टार टू लॉन्च सिस्टम द्वारा बनाया गया था। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दो बड़े विमानों को आपस में जोड़ दिया गया। इस प्लेन को रॉकेट्स को स्पेस में अच्छे से भेजने के लिए बनाया गया था और अब तक इस विमान की बस एक ही यूनिट बनाई गई है, लेकिन दुखद रूप से 2007 में इसे बनाने वाले की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। ये अब तक का सबसे भारी और बड़ा विमान था। ये 73 मीटर लंबा, 117 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा था। नंबर 8, H4 हरक्यूलिस। ये एक हैवी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट फ्लाइंग बोट है। इस प्लेन का निर्माण वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया जा रहा था ताकि वर्ल्ड वॉर इनकी मदद ली जा सके, लेकिन इसके बनने तक वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। 12 नवंबर 1947 को इस प्लेन ने अपनी पहली और आखिरी उड़ान भरी थी, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद इसका कोई यूज नहीं रह गया था। यह प्लेन 66 मीटर लंबा, 97.8 मीटर चौड़ा और 24.8 मीटर ऊंचा था। इस विमान के मॉडल को कभी पेश ही नहीं किया गया, इसलिए इसके प्राइस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नंबर 7, AN-225 मरिया। इस प्लेन को भी सोवियत यूनियन काल में ही बनाया गया था और ये अब तक का सबसे भारी विमान है। इसमें 6 टर्बो फैन इंजन लगे हैं, लेकिन इस विमान के अब तक बस एक यूनिट को ही बनाया गया है। ये विमान AN-124 का बड़ा मॉडल है। ये विमान अभी ऑपरेशन लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है और इसलिए कई बार इसे दुनिया के सबसे बड़ा विमानों की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। ये अपने साथ 2,53,800 किलोग्राम तक के वजन को लेकर उड़ सकता है। ये प्लेन 84 मीटर लंबा, 88.4 मीटर चौड़ा है। इसकी एक यूनिट बनाने की कॉस्ट लगभग $250 मिलियन है और अब तक इसकी सिर्फ एक यूनिट को ही बनाया गया है। नंबर 6, एयरबस A380। दोस्तों एयरबस A380 भी एक कमर्शियल विमान है। इसे एयरबस के द्वारा बनाया गया है। इसमें एक साथ 800 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इन विमानों का इस्तेमाल काफी लंबे सफर में किया जाता है और ये लगातार 17 घंटे या फिर 15,700 किलोमीटर की दूरी पे उड़ सकता है। ये फ्लाइट पहली बार 27 अप्रैल 2005 में उड़ाई गई थी और ये 25 अक्टूबर 2007 को अपने पहले कस्टमर यानी कि सिंगापुर एयरलाइन में हुआ था। इस विमान में अब तक 251 यूनिट्स बनाए गए हैं। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन इसकी सबसे बड़ी ऑपरेटर है, जो कि 123 एयरबस A380 को ऑपरेट करती है। ये विमान 73 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ा और 24 मीटर ऊंचा है। इसकी एक यूनिट को बनाने में 445 मिलियन का कॉस्ट आता है। नंबर 5, बोइंग 747-8। ये व्हाइट बॉडी पैसेंजर प्लेन शुरुआती 747 सीरीज प्लेन्स में से एक था। 232 फीट लंबे इस प्लेन में 3 क्लास कैबिन में 416 पैसेंजर्स को, सेकंड क्लास कैबिन में 524 पैसेंजर्स को और उनके सभी इकोनॉमिक कैबिन में 660 पैसेंजर्स को बिठाया जा सकता है। 1,83,500 वजनीय इस प्लेन में 211 फीट लंबा विंग स्पेन दिया गया है। इसके साथ ही ये प्लेन 614 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 7,260 मील्स तक जा सकता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में ये थोड़ा पीछे है, क्योंकि इस प्लेन का मॉडल जरा पुराने डिजाइन का है और इस तरह के पुराने मॉडल में छोटे स्क्रीन होते हैं। दोस्तों ये एक कमर्शियल एरोप्लेन है जिसे बोइंग द्वारा डेवलप किया गया है। इस फ्लाइट में अपनी पहली उड़ान 8 फरवरी 2010 में भरी थी। इस विमान का इस्तेमाल अभी कोरियन एयर, लुफ्तानसा, UPS एयरलाइंस जैसी कंपनीज कर रही है। अब तक इसने 149 यूनिट्स बना चुके हैं। इस विमान की लेंथ 76.3 मीटर, चौड़ाई 68.4 मीटर और इसकी हाइट 19.4 मीटर है। इसे चलाने के लिए 2 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और ये काफी सफल कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, जिसकी कीमत $418 मिलियन है। नंबर 4, McDonnell Douglas KC-10 एक्सटेंडर। इस विमान का राष्ट्रीय उत्पाद यूनाइटेड स्टेट। इस प्लेन को मैकडोनल्ड डगलस ने बनाकर तैयार किया था। इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान 12 जुलाई 1980 में भरी थी। इस प्लेन का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में किया जा रहा है। दोस्तों इसकी एक यूनिट को बनाने में करीब $88.4 मिलियन का खर्चा आता है। इसको चलाने के लिए 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इसकी
लंबाई 55.35 मीटर है। वहीं विंग स्पेन 50.41 मीटर है। नंबर 3 AN-124 रशियन। AN-124 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट 4 इंजन एयरक्राफ्ट है जिसने अपनी पहली उड़ान 24 दिसंबर 1984 को भरी थी। इस विमान को रशिया में सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था और ये अभी भी सर्विस में है। इस विमान के कुल 55 यूनिट्स बनाए गए हैं। इस विमान को ऑपरेट करने के लिए 6 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और ये 1,50,000 किलो तक के वजन को लेकर उड़ सकता है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 74 मीटर, चौड़ाई 73.3 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। ये 14,000 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। हालांकि इस विमान की मैन्युफैक्चरिंग अब बंद हो चुकी है। इसके एक यूनिट की कॉस्ट $90 मिलियन के आसपास है। नंबर 2 लॉकहीड C5 गैलेक्सी। लॉकहीड C5 गैलेक्सी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 30 जून 1968 में भरी थी और इसके अब तक 137 यूनिट्स को बनाया जा चुका है और ये यूएस एयरफोर्स में अभी भी सर्विस में है। इस विमान को चलाने के लिए 7 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है और ये 1,27,500 किलोग्राम तक के वजन को लेकर उड़ सकती है। इस विमान की लंबाई 75.21 मीटर है और इसकी चौड़ाई 67.89 मीटर है और ये 67.89 मीटर ऊंचा है। ये अब तक वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में भी इस्तेमाल हो चुका है। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट है $167 मिलियन रुपए। नंबर 1 एयरबस A380-900। दोस्तों, भले ही बोइंग के विमानों ने एयरबस को कितनी भी टक्कर क्यों न दी हो, लेकिन नंबर 1 पोजीशन पर तो एयरबस का ही नाम आता है। आपको बता दें कि सिंगल क्लास कैबिन में 868 पैसेंजर और सेकंड क्लास कैबिन में 644 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये एयरबस दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट का खिताब अपने नाम कर चुका है। फ्रांस के इस व्हाइट बॉडी पैसेंजर प्लेन ने 27 अप्रैल 2005 को सिंगापुर एयरलाइंस के साथ अपनी पहली उड़ान भरी थी। प्लेन जमीन से 43,100 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 240 फीट लंबे इस प्लेन का वजन 2,76,800 किलोग्राम है। इसमें रोल्स रॉयस 900 इंजन दिया गया है जिसकी मदद से ये 8,208 मील का ट्रेवल रेंज पूरा कर सकता है। दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन 2 डेक के साथ बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।